मध्य पूर्व की आग के बीच अब सियासत का तूफान उठ गया है और इस तूफान के केंद्र में है इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। एक तरफ ईरान, गाजा और लेबनान से टकराव, दूसरी तरफ अपने ही देश में सत्ता की जंग। क्या नेतन्याहू की कुर्सी अब डगमगा रही है? इजरायल में चुनावी बुगुल बच चुका है और जैसे जैसे वोटिंग नजदीक आ रही है, नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा भी मजबूत होता दिख रहा है। देश की दो बड़ी विपक्षी ताकतें नफ्ताली बेनेट और याइर लापिड अब एकजुट हो चुके हैं। दोनों नेताओं ने मिलकर नया गठबंधन बनाया है जिसका नाम है बेयाचाद, यानी कि साथ। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये साथ नेतन्याहू के सिंहासन को हिला पाएगा? रणनीति साफ है। विपक्ष इस बार भावनात्मक मुद्दों से ज्यादा घरेलू संकट पर फोकस कर रहा है। सेना में धार्मिक लोगों की भर्ती, आंतरिक नीतियां और जनता से जुड़े मुद्दों को हथियार बनाया जा रहा है। यानी लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं, अब घर के अंदर भी तेज हो चुकी है। हालांकि सुरक्षा के मोर्चे पर तस्वीर इतनी अलग नहीं है। ईरान हो या लेबनान, बेनेट और लैपिड का रुख भी लगभग नेतन्याहू जैसा ही सख्त नजर आता है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई को दोनों नेता जरूरी मानते हैं, बल्कि कई बार उसने भी ज्यादा आक्रामक बयान दे चुके हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली टकराव की कहानी। विपक्ष का आरोप है कि नेतन्याहू सिर्फ युद्ध लड़ रहे हैं, जीत नहीं पा रहे। उनका कहना है कि गजा स्ट्रिप में चल रही कार्रवाई के बावजूद हमास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब भी हजारों लड़ाकों के साथ एक्टिव है। इतना ही नहीं, 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद भी इजरायल निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर पाया, ये विपक्ष का सीधा आरोप है। लेबनान फ्रंट पर भी यही कहानी है। हिजबुल्लाह को लेकर भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। लैपिड का कहना है कि संघर्ष विराम की नीति ने हिजबुल्लाह को और मजबूत होने का मौका दे दिया है। उनके मुताबिक उत्तरी इजरायल पर खतरा खत्म नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा खतरनाक हो गया है। और यहीं से बनती है वो तस्वीर जो नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। बाहरी दुश्मनों से जंग के बीच अंदर से उठती बगावत। हालांकि फिलिस्तीनी मुद्दे पर तस्वीर अलग नहीं है। वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलेम और गजा में अलग फिलिस्तीनी राज्य के गठन को लेकर इजरायल की सियासत लगभग एक जैसी सोच रखती है। चाहे नेतन्याहू हो या उनका विपक्ष, कोई भी इस मुद्दे पर नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। तो क्या ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने की लड़ाई है या फिर इजरायल की दिशा तय करने वाला निर्णायक मोड़? एक तरफ जंग का चेहरा बन चुके नेतन्याहू, दूसरी तरफ नई शुरुआत का दावा करने वाला गठबंधन। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या वो अनुभव को चुनेगी या फिर बदलाव की आंधी को? क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, इजरायल के भविष्य की भी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।